हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो आज चलिए, अगर भी यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं, मतलब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चालू किए थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसमें से बताने जा रहे हैं आपको हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाने की विधियाँ, हेलो एलिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाने की विधियाँ। ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा, कैसे बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से टोलिन बनाएंगे, टोलिन से बनाएंगे बाबू बेंजाइल ट्यूलिन, और फिर आगे बनाएंगे बाबू बेंजाइल क्लोराइड, फिर बहुत सारे चीज़ बनाएंगे, फिर बनाएंगे आपको डाइजोनियम साल्ट। ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। अगर भी इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये सभी ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अपना टॉपिक की ओर चलते हैं और चलते हैं हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाने की विधियाँ। सबसे पहले लेकिन के क्या होता है ना, एक चीज़ लेकिन को समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोजन मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन मतलब होता है क्या। ध्यान से समझिएगा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात कर ले कि आखिर हाइड्रोजन हम कहते हैं किसे। पढ़ रहे हैं आप हेलो एरिन्स एंड हेलो बेंजीन्स, ये आप पढ़ रहे हैं लेसन, और लेसन में आपको ये ना पता रहे कि हाइड्रोजन मतलब होता है क्या, तो अब क्या कीजिएगा। तो ध्यान से समझिए हाइड्रोजन के अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा छोटू, हाइलो जो है, हाइलो दो अक्षर से मिलकर बना है, एगो बना है हाइलो और एगो बना है गेन। हाइलो मतलब होता है लवण और गेन मतलब होता है बढ़ाना, यानी लवण बढ़ाने वाले तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। लवण बढ़ाने वाले तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। समझ गए हैं कि हाइड्रोजन किसे कहते हैं। लवण बढ़ाने वाले तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। और हाइड्रोजन तत्व 5 गो है। आपको बता दें कि वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, 5 गो आता है बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसमें आपको पढ़ाएंगे 4 चीज़ के बारे में पढ़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इसके ही बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए छोटू अपना चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले जान लें कि हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन बनावेंगे कैसे। ध्यान से समझिएगा, पहला मेथड, सबसे पहला कंसेप्ट कि हेलो एरिन्स यानी हेलो बेंजीन्स आखिर बनावेंगे कैसे। ध्यान से समझिएगा छोटू, हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाएंगे कैसे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट समझिएगा। सबसे पहले हम हेलो एरिन्स या बेंजीन्स बनावेंगे। पहला कंसेप्ट है बेंजीन से। इससे बाबू बेंजीन से बनावेंगे, बेंजीन से बनावेंगे, कोई दिक्कत। किससे बनावेंगे, बेंजीन से बनावेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो किस चीज़ का निर्माण होगा बाबू, हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स, यानी क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होगा। चलिए आपको मतलब पहले लिख देते हैं क्या चीज़ छोटू, आपका पहला नियम है, पहला कंसेप्ट बनाना है बेंजीन से। चलिए एक शब्द लिख देते हैं, क्या जी बाबू, शब्द। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, पहला बेंजीन से है तो ध्यान से समझिए। जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। ध्यान समझिएगा, जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ
FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। क्या चीज कराते हैं? ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए अब समझते हैं। ये तो वाक हो गया, क्या चीज हो गया? वाक हो गया, यानी शब्द यानी ये भाषा हो गया। लेकिन अब ठेठ में समझिए, एक लाइन में याद कीजिए। चलिए एक लाइन में कैसे याद करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए छोटू, एक लाइन में एक पॉइंट में जब बेंजीन का चित्र ऐसे पढ़ाता है छोटू, ध्यान से समझिएगा। जब बेंजीन को सबसे पहले बेंजीन में समझ लीजिए क्या चीज होता है। समझ गए? सबसे पहले बेंजीन को समझिए, बेंजीन के बारे में क्या आखिर बेंजीन होता है, ध्यान से समझिएगा। यह हमारा है बेंजीन। क्या चीज़ छोटू? बेंजीन। इसमें यह लाइन को क्या चीज कहते हैं बाबू? मेटा। क्या चीज कहते हैं? मेटा। और ये वाला लाइन को क्या चीज कहते हैं? एका पढ़ते हैं, रुकिए, एका पढ़ते हैं ऑर्थो, एका पढ़ते हैं बाबू मेटा। और इस वाला लाइन को कहते हैं पारा। क्या चीज कहते हैं? पारा। यह बात को ध्यान से कंसेप्ट में समझिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत छोटो कि कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए। जब बेंजीन को, यह क्या चाहिए बाबू? बेंजीन। तो जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। HCl या HBr। अब देखिए, एका गो साथे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन के साथ अभी करा रहे हैं क्लोरीन को। तो देखिए क्या चीज़ की उपस्थिति में, देखिए दोनों हो गया। अब देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कोई दिक्कत? क्लोरीन का तोड़ेंगे तो ClCl। कोई दिक्कत? आप समझिए। इसका वीडियो पहले बता दी है कैसे बनता है। समांश विखंडन बताए थे बाबू, होमोलेसिकल फिजन। तो चलिए,
एक हाइड्रोजन कम जाएगा तो C6H5H, कोई दिक्कत। फिर देखिए ClCl, 2 गो हाइड्रोजन है, एगो चल जाएगा इसके साथ, एगो आ जाएगा इसके साथ। लिख दीजिए, लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ ना छोटू, अब प्लस HCl कैसे हुआ जी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ देखिए C6H5, ये इसके साथ जुट गया, कोई दिक्कत। तो C6H5Cl हो गया, कोई दिक्कत। ये ऐसे लिखल है छोटू, C6H5Cl हो गया छोटू, अब कोई दिक्कत। अब H और Cl जुट गया तो HCl। तो चलिए पहला हम लोग जान गए क्या चीज़ जाने कि जब बेंजीन को क्लोरो या ब्रोमीन, ध्यान सुनिए, जब बेंजीन को क्लोरो या ब्रोमो के उपस्थिति में, यानी जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के उपस्थिति में FeCl3, ध्यान सुनिए, जब बेंजीन के साथ, यानी जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, कोई दिक्कत। तो चलिए पहला नियम खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा नियम पर, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम में बनाना है, हमारा दूसरा नियम है, क्या चाहिए हमारा दूसरा नियम, बेंजीन से ट्यूलिन बनाने के लिए। बेंजीन से ट्यूलिन कैसे बनेगा, चलिए तो बताते हैं छोटू। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया छोटू, चलिए छोटू अब चलते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट में है, ध्यान समझिएगा, जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड मतलब आया समझ में, मिथाइल क्लोराइड के फार्मूला CH3Cl। जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ट्यूलिन का निर्माण होता है, ध्यान से समझिएगा। जब बेंजीन को, देखिए ये हमारा हो गया बेंजीन, क्या चीज हो गया छोटू, बेंजीन, क्या चीज हो गया, बेंजीन हो गया। तो जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किस चीज़ के उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल, क्या जी छोटू, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्या चीज कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं तो ट्यूलिन का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत। CH3Cl
चलिए तो ध्यान से समझिए, जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ट्यूलिन का निर्माण होता है। तो ध्यान से समझिएगा, CH3 हमारा ये वाला कंपाउंड CH3 यहाँ पर चल जाएगा, तो इसमें हो गया छोटू आपका, ध्यान से समझिएगा, CH3, कोई दिक्कत। अब प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ पर ही हटा तो हो गया H, और यहाँ Cl है तो HCl, यानी ये हमारा हो गया फार्मूला ट्यूलिन का। क्या चीज़ का? ट्यूलिन का। क्या चीज़ का छोटू? ट्यूलिन का फार्मूला हो गया। चलिए कोई दिक्कत, ये हमारा क्या चीज़ का फार्मूला हो गया? ट्यूलिन का। ध्यान से सुनिए, अब अगर आपसे कोई ट्यूलिन का फार्मूला पूछे, ट्यूलिन का फार्मूला पूछे तो बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। फार्मूला होता है, यहाँ देखिए 6 गो कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो है ना छोटू, तो 6 कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया, तो लिखेंगे C6H5CH3 भी लिख सकते हैं, C6H5CH3। अगर मन करे कि नहीं एक और दूसरा नाम से लिखेंगे तो लिखिएगा कार्बन की संख्या 7 गो और हाइड्रोजन की संख्या 5 3 8 गो, तो C7H8, यानी ट्यूलिन का फार्मूला C7H8 हो गया। कोई दिक्कत? तो पहला नियम पढ़े हम लोग कि बेंजीन से कैसे बनाएंगे हैलोएरिन्स, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। ध्यान सुनिए, तो जब बेंजीन को FeCl3 के उपस्थिति में, ध्यान सुनिए, जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 320 से यानी 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? हैलोबेंजीन या हैलोएरिन्स का निर्माण होता है, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब बेंजीन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन को 310 से 320 डिग्री केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो कहिएगा कि मतलब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए अब आगे, तो जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl के उपस्थिति में बेंजीन को अभिक्रिया कराते हैं, क्या चीज़ कराते हैं? अभिक्रिया। ध्यान सुनिए, जब बेंजीन को निर्जल, यानी जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? ट्यूलिन का निर्माण होता है। चलिए, तो ये हमारा नियम खत्म हो गया। अब अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, तीसरा कंसेप्ट पर। उसमें बनाना है ट्यूलिन से बनाना है आपको, मतलब ट्यूलिन से आपको बनाना है बेंजाइल क्लोराइड। तो चलिए उस पर चलते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। तीसरा कंसेप्ट, चलिए ये हमारा पहला बना है बेंजीन से, तो बेंजीन में एक स्टार पॉइंट आया ए वाला। अब आगे आता है दूसरा नियम, किससे बाबू? दूसरा नियम से। चलिए, तो दूसरा नियम से दूसरा वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।